वेलकम बैक गाइस। ओके, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया है आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मस्त रैप्चिक डिंचैक टॉपिक है ये, जैसे बोलते हैं गाइस एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। आज हम क्या सीखने वाले हैं, देखो पूरे तो नहीं हो सकते टॉपिक्स, इनमें बहुत लंबी रामायण है, ठीक है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ इनका रिकॉग्निशन सीखना है आज। क्यों ज़रूरी है वो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा फास्ट, अब फास्ट आप बता ही नहीं सकते यहाँ पे एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। देखो क्यों, मैंने लिखा एक सेंटेंस ही इज़ फास्ट और एक मैंने लिखा ही रन्स फास्ट। ये हो गया कॉन्सेप्ट, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे इस वीडियो में, हम सबसे पहले प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। ऑलवेज सबसे पहले प्रॉब्लम को फोकस करो। प्रॉब्लम का रूट क्या है उसको तुमने आइडेंटिफाई कर लिया तो तुम उसका सॉल्यूशन भी कर लोगे, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ एवरी लॉक हैज़ अ की। तो उसको पहले समझो प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। ये दो वर्ड है, सेम दिख रहे हैं। यानी कि आप लोगों को जो हमेशा बताया हुआ है कि जो एल वाई वर्ड्स होते हैं, जैसे किसी ने ब्यूटीफुली को एडवर्ब समझा है, उसके सामने वर्ड आ जाएगा फ्रेंडली, तो वो उसको भी ली सेम साउंड करा देगा, अंडरस्टूड। और वो बोल देगा कि ये भी है ना एक एडवर्ब है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सो अभी आप फिर वही चीज़ है, मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है, जो भी आपको पता है एक बार वो हटा दो, बिल्कुल साफ़ कर दो। अगर आप मुझसे चीज़ें समझना चाहते हो तो मुझसे जिन्हें भी इंग्लिश समझनी होती है और पढ़नी होती है, मैं यही चीज़ बोलता हूँ, आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हुई है पहले वो सब आपको इरेज करनी ही पड़ेगी। जब तक ये स्क्रीन मेरे सामने साफ़ नहीं होगी, ये वाला पेज नहीं निकलेगा, मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। बात समझ रहे हो? ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, कहाँ पे चला गया पेज? चलो जो भी है, बात समझ रहे हो? तो आपको चीज़ें एक बार साफ़ करनी पड़ेगी, तभी आप चीज़ें समझ पाओगे। सो अपन बेसिक एक बार देखते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब्स है क्या। देखो एडजेक्टिव जो होता है ना, वो नाउन और प्रोनाउन को रेफर करते हैं सेंटेंस के अंदर। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एडवर्ब्स होती हैं। रेस्ट जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको एडवर्ब्स रेफर करती है। ओके, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ। मैंने लिखा रोहन इज़ स्मार्ट, ठीक है, रोहन इज़ स्मार्ट। तो स्मार्ट जो वर्ड है ये रोहन को रेफर कर रहा है, रोहन एक नाउन है। इसी की जगह लिख सकते हैं अपन ही स्मार्ट। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये प्रोनाउन को रेफर कर जाएगा। बात समझ रहे हो? आई एम रियली सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग। ओके, मेरी हैंड राइटिंग मतलब वो मार्कर से लिखने की आदत है, इस वजह से यहाँ पे सही हो नहीं रहा है। चलो ठीक है, आप सुनते जाओ, सुनना इज़ द मेन थिंग। वैसे बोलते हैं यूट्यूब पे ऑडियो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सो आपको ये चीज़ ध्यान से समझनी है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन प्रोनाउन को रेफर करते हैं। अब एडवर्ब्स क्या क्या है देख लो। अगर मैंने लिखा ही इज़ वेरी स्मार्ट, तो ध्यान से समझना, तो स्मार्ट तो आ गया इस ही के लिए, जो भी अपन ने पहले समझा, तो ये एडजेक्टिव हो गया। वेरी वर्ड इस एडजेक्टिव के लिए आ रहा है। मैंने कहा था बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए अपन एडवर्ब ही लेते हैं, तो जो वेरी वर्ड है वो एक एडवर्ब हो जाएगा। बात समझ गए? सिंपल। अगर मैंने लिखा ही रन्स वेरी स्लोली, ही रन्स वेरी स्लोली, वो बहुत ही धीरे दौड़ता है, अंडरस्टूड। वैसे सेंटेंस थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा वियर्ड है, बट इट्स ओके। सो जो स्लोली वर्ड है रेफ़र कर रहा है रन को, रन एक वर्ब है, तो ये स्लोली ऑलरेडी एडवर्ब है ही है। ये जो वेरी वर्ड है खुद एडवर्ब को रेफ़र कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब खुद दूसरे एडवर्ब को भी रेफ़र करती है, ध्यान रखना। नाउन प्रोनाउन के अलावा एडवर्ब सबको रेफ़र करती है, इवन अपने आप को भी रेफ़र करती है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। अब मैंने सेंटेंस लिखा, या फिर कोई एक सेंटेंस नहीं, फ्रेज़ लिखता हूँ मैं। अगर मैंने लिखा एग्जैक्टली ओवर माई हेड, ठीक है, तो ये जो ओवर है ये एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है ये माई हेड। पॉइंट समझ रहे हो? तो जो एग्जैक्टली वर्ड है ये प्रेपोजिशन के लिए आ रहा है। एडवर्ब्स प्रेपोजिशंस के लिए भी आती है। नेक्स्ट, आई हेल्प्ड हिम ओनली बिकॉज ही इज़ योर फ्रेंड। मैंने उसकी हेल्प की जस्ट इसलिए बिकॉज वो तुम्हारा फ्रेंड है। बिकॉज एक कंजंक्शन होता है बाय द कॉज ऑफ, हम सबको पता है। सो जो ओनली वर्ड है वो इस कंजंक्शन को रेफर कर रहा है, ये फिर से एक एडवर्ब हो गई। पॉइंट समझ में आया आपको? आया। यानी कि आप नाउन प्रोनाउन को छोड़ दो, यानी कि जो दरबार है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसमें आप नाउन प्रोनाउन को छोड़ दो। नाउन प्रोनाउन का ध्यान रखने के लिए एडजेक्टिव को रखा गया है, इसके बाद एडवर्ब को रखा गया है, बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रखने के लिए, इवन एडजेक्टिव का भी ध्यान रखने के लिए। ओके, अब पॉइंट ये है कि इनको रिकॉग्नाइज कैसे करना है। सो इसके दो टिप्स हैं, दो मेथड्स हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो आपको ध्यान से समझना है। ओके, देखो सबसे पहला जो है वो आपको सीखना है, अगर एक नाउन के अंदर एल वाई जोड़ते हैं तो वो एक क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। और एक एडजेक्टिव के अंदर एक एल वाई जोड़ते हैं तो एक एडवर्ब बनती है।
अब अगर आप नाउन और एल वाई इन वर्ड्स को आप नहीं कैच करते हैं, नहीं समझते हैं, तो आपको थोड़ा इसको एक बार देखना पड़ेगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे रिकॉग्नाइज करने होते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो में कहीं ना कहीं भेज दूंगा, दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट के अंदर चेक कीजिएगा कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे डिटेक्ट करना होता है। इसकी भी एक ट्रिक होती है जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में समझाया हुआ है। हम ये सब समझाएंगे। यही सब डिटेल में बनाने के लिए इसका हम एक पूरा एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करेंगे ताकि आप सारी चीज़ें आराम से कैच कर सको। आपका बेस बिल्डअप अच्छा होगा, जो पत्थर का काम इंग्लिश का अच्छा होगा ना, तो आपके ऊपर जो भी चीज़ें आप लगाना चाहते हो वो लग पाएगी। वो उसका मतलब है जो क्लोज टेस्ट वगैरह जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप इंग्लिश अच्छी बोलना चाहते हो एकदम फ्लुएंटली, तो ये सारी चीज़ें वही काम आएंगी। ओके, सो ध्यान से समझें। देखो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, शी ट्रीट्स मी। अब देखो यहाँ जो भी वर्ड आएगा ना, वो ये जो ट्रीट वर्ब है इसको रेफर करेगा। बात समझ रहे हो? सो मैंने सेंटेंस लिखा, शी ट्रीट्स मी लवली। अभी वर्ड तुम्हें रॉन्ग लगेगा, भले ही एल वाई है। अगर तुमने जो बोला हुआ है कि एडवर्ब एल वाई, तो ये सही साउंड करना चाहिए था, बट सही साउंड नहीं कर रहा। तुम्हारा मन कर रहा है एक और एल वाई लिखने का, लवलीली, जबकि लवलीली कोई वर्ड होता नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ये जो प्यार वर्ड है ना, लव, जो कि अंधा होता है, ये तो होता है ना लव, इसमें जब एल वाई जोड़ते हैं ना, तो नाउन में एल वाई जोड़ के वर्ड एक एडजेक्टिव बनता है। बात समझ रहे हो? लवली फेस, लवली स्माइल। सो लवली फेस और लवली स्माइल जो बना, ये नाउन है, तो ये इनको एडजेक्टिव्स रेफर कर रहे हैं। और यहाँ जो वर्ड की डिमांड है वो है एडवर्ब, बिकॉज इस ट्रीट को रेफर करेगा। पॉइंट समझ रहे हो? इस कॉन्सेप्ट को समझते जाना। तो ये हो गया रॉन्ग, इसीलिए लिखना पड़ेगा या तो विद लव, या फिर लिखना पड़ेगा लविंगली, क्योंकि जो लव वर्ड है उससे एडजेक्टिव बनता है लविंग, और इसमें एल वाई जोड़ देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा, तो ये सेंटेंस बन जाएगा लविंगली। ये हल्का सा पॉइंट समझ में आना चाहिए, इसके और एग्जांपल्स मिलेंगे। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा वर्ड फ्रेंड, जो कि मैंने समझाया था अभी आपको। फ्रेंड एक नाउन होता है, एक इंसान होता है। फ्रेंड में अगर आपने एल वाई जोड़ दिया तो वर्ड बना फ्रेंडली। क्या बना? वर्ड फ्रेंडली। तो फ्रेंडली एक एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि नाउन में आपने एल वाई जोड़ा है। फ्रेंडली फेस, तो ये नाउन हो गया, इसके लिए अपन एडजेक्टिव लिख दिया। मैंने आपको पहले बताया था हर नाउन से पहले आने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। सेंटेंस बन गया। अब मैंने वर्ड लिखा ब्यूटीफुल। ऑब्वियसली ब्यूटीफुल अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, बिकॉज ये किसी पर्सन को रेफर करता है, कोई चीज़ को रेफर करता है। ब्यूटीफुल पिक्चर। अब इसके अंदर एल वाई जैसे ही जोड़ेंगे तो वर्ड बनेगा ब्यूटीफुली। क्या वर्ड बनेगा? ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली, तो सेंटेंस बनेगा शी वर्क्स ब्यूटीफुली। क्या सेंटेंस बनेगा? शी वर्क्स ब्यूटीफुली। सो ये जो ब्यूटीफुली वर्ड हो जाएगा, ये ब्यूटीफुली वर्ड रेफर करेगा वर्क को। वर्क एक वर्ब है, ये एक एडवर्ब हो जाएगा। इज़ द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बहुत सिंपल है ये, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। और एग्जांपल देखो। और एग्जांपल में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, चलो देख लो एक बार अपन एग्जांपल देख लेते हैं, और ताकि आपको ये बात दिमाग में बैठ जाए, है ना। लव हो गया, फ्रेंड हो गया, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे वर्ड्स एल वाई से आप नहीं पता कर सकते। आपको उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार है ना आप तोड़ना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को समझ पाओगे। जैसे एक कार्टून आता था पहले, किसी को पता हो तो, करेज द कावर्डली डॉग। क्या आता था? करेज द कावर्डली डॉग। आई डोंट नो आप में से किसी ने देखा है नहीं देखा है, मुझे नहीं पता। बिकॉज जो वर्ड होता है कावर्ड, इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना, इट इज़ कावर्ड। कावर्ड इज़ अ नाउन। ओके, कावर्ड नाउन में एल वाई जोड़ रहे हैं तो एडजेक्टिव बन रहा है। तो ये जो एडजेक्टिव है, आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। कावर्डली जो ये वर्ड है, कावर्डली जो वर्ड है, ये एडजेक्टिव इस नाउन को रेफ़र कर रहा है। रेफ़र किसको कर रहा है? इस नाउन को। तो जब इस नाउन को रेफ़र कर जाएगा तो इसको हम एडजेक्टिव बोल देंगे। तो यही चीज़ मैं आपको एक्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंटेंस के अंदर हो क्या रहा है। ओके, जैसे स्मार्ट है, स्मार्ट बॉय। बॉय नाउन हो गया, स्मार्ट एक एडजेक्टिव हो गया। तो इसके अंदर जो एल वाई जोड़ोगे तो वर्ड स्मार्टली बन जाएगा, और वो एक क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। शी वर्क्स स्मार्टली। बन गया सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसके अब आप एक प्रैक्टिस कर लो। मैं एक वर्ड लिखूंगा, आपको उससे अपने आप सोचना है इससे क्या बनेगा, एडजेक्टिव है एडवर्ब। जैसे मैंने वर्ड लिखा फादर, सोचना एक बार क्या बनेगा। फादर एक नाउन है, इसमें एल वाई जोड़ेंगे तो वर्ड बनेगा फादरली।
तो फादरली एक एडजेक्टिव बनेगा, तो ये सेंटेंस बनेगा ही शोड फादरली लव। पर कोई इंसान है वो, उसने मुझसे इतना प्यार करता है, वो जस्ट मेरे फादर मुझसे करते हैं वैसे। सो ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा और ये यहाँ पे नाउन हो जाएगा, दिस इज़ फादरली लव। ओके, अगला आप अपने आप सोचोगे। मैंने लिखा ऑनेस्ट। क्या लिखा? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मैन, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। इसके अंदर एल वाई जैसे ही जोड़ोगे तो वर्ड बनेगा ऑनेस्टली। ऑनेस्टली एक एडवर्ब हो जाएगा। शी वर्क्स ऑनेस्टली, वो बहुत अच्छे से काम करती है, ईमानदारी से काम करती है। ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझो। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है इसके अंदर वो होता है एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स का कॉन्सेप्ट। ओके, देखो क्या होती है एक्शन वर्ब्स, क्या होते हैं लिंकिंग वर्ब। मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी रन्स फास्ट। ओके, रन करना एक एक्शन वर्ब है, इसमें एक्शन होता है। सो एक्शन वर्ब्स के बाद में जो यूज में लिए जाते हैं उन्हें एडवर्ब्स कहते हैं। सो यहाँ पे जो फास्ट वर्ड है वो इस रन को रेफर कर रहा है, तो सेंटेंस हो जाएगा शी रन्स फास्ट, ये एक एडवर्ब हो जाएगा। अब मैंने लिखा शी इज़ फास्ट। अब देखो इसकी मेन वर्ब क्या है? इज़, और इसकी मेन वर्ब क्या थी? रन। एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब्स जो होती है वो मेन वर्ब्स के टाइप्स होते हैं। बहुत सिंपल है, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये सब एक्शन वर्ब्स हैं। लिंकिंग वर्ब्स होती है जिनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है। अंडरस्टूड? तो कोई एक्शन जब नहीं हो रहा है सो वो लिंकिंग वर्ब्स होती है। लिंकिंग वर्ब्स के बाद में जो यूज़ लेते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो इसके अंदर जो ही इज़ फास्ट है ये रेफ़र कर रहा है ही को या शी को। तो सेंटर लिखा हुआ है शी इज़ फास्ट, वो बहुत फास्ट है। लॉजिक समझ में आया? आया। सिंपल है। एक्शन वर्ब्स के बाद में क्या आता है? एडवर्ब्स, और लिंकिंग वर्ब्स के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव्स। अगला एग्जांपल देखते हैं, देखो ध्यान से समझना। मैंने लिखा ही इज़ डूइंग गुड, और एक मैंने लिखा ही इज़ गुड। क्या लिखा? ही इज़ गुड। इज़ ऑब्वियसली एक एक्शन वर्ब है, नहीं एक लिंकिंग वर्ब है, सॉरी क्या है? लिंकिंग वर्ब है। सो लिंकिंग वर्ब्स के बाद में जो लिखा हुआ है गुड, ये एडजेक्टिव है और ये सही है, जिसकी डिग्री होती है गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये जो वर्ड है गुड, ये ही को रेफर कर जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? सही है। लेकिन हु इज़, ही इज़ डूइंग, डूइंग का मतलब एक्शन, काम करना। काम करने के लिए इसके बाद में जो वर्ड आना चाहिए वो एक एडवर्ब आना चाहिए, और ये जो वर्ड होता है गुड, अभी अपन ने देखा एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब होता है वेल। तो सेंटेंस लिखा जाएगा ही इज़ डूइंग वेल। सो स्पोकन इंग्लिश के मिस्टेक है, ध्यान रखना, नहीं बोलना ही इज़ डूइंग गुड, सेंटेंस बोला जाएगा ही इज़ डूइंग वेल। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू। ओके, एक और एग्जांपल देखो जहाँ पे टीचर्स मोस्टली फंसते हैं, वो देखो। सेंटेंस है मैंगो टेस्ट्स स्वीट और स्वीटली। इसीलिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। अभी पहले वाला जो हमने सीखा था उसको रेफ़र करता है, इसको रेफ़र करता है, उससे निकालोगे तो टेस्ट को रेफ़र करना है। टेस्ट एक वर्ब है, वर्ब को रेफ़र करने के लिए सीधा एडवर्ब लगा दोगे, और जो वर्ड स्वीट है वो एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ दोगे तो वो चीज़ भी प्रूव हो जाएगी। बट ऐसा है नहीं, तो मैं समझना पड़ेगा कि जो वर्ब दी हुई है ये है कैसी वर्ब। टेस्ट आना, हमारे जो सेंसेस होते हैं हमें टेस्ट आता है उससे। बात समझ में आया कि हमारे पूरी टंग के ऊपर है ना वो कुछ सेंसरी होती है चीज़ें जो इन चीज़ों को सेंस करती है। ओके, मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड फॉर दैट, राइट। इसीलिए हम दवाई लेते हैं तो पीछे लेते हैं, ओके। आगे रखोगे तो बहुत वो ऐसी बेटर बेटर लगती है, ओके, इसीलिए। सो अब जो टेस्ट आता है ये कोई एक्शन नहीं है, ये कोई सेंस करने वाली चीज़ है, तो ये एक लिंकिंग वर्ब है, देयर इज़ नो एक्शन इन इट। लिंकिंग वर्ब के बाद में अभी अपन ने देखा एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे स्वीट लिखना पड़ेगा, ना कि स्वीटली। रोजेस स्मेल स्वीट, ना कि स्वीटली। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना। वापस एक बार रिवाइज कर लीजिए। लिंकिंग वर्ब्स वो होती हैं जिनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है, इनके बाद में एडजेक्टिव्स आते हैं। और एक्शन वर्ब्स होती हैं जिनमें कोई एक्शन हो रहा होता है, जैसे आई एम स्पीकिंग स्लोली। तो स्पीक में मुंह खुल रहा है तो इसको एक्शन वर्ब में लेना पड़ेगा। इज़ द पॉइंट क्लियर? नहीं है क्लियर? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। सो आज अपन ने सीखा गया, इसमें सम अप कर देता हूँ। एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, दो टेक्निक हमने सीखी है। एक तो नाउन प्लस एलवाई वाला जिसमें एडजेक्टिव बनता है, और एक होता है एडजेक्टिव प्लस एलवाई जो कि एडवर्ब बनाता है।
उसके बाद में हमने जो सीखा है वो सीखा है एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब वाला कॉन्सेप्ट। एक्शन वर्ब्स के बाद में एडवर्ब्स आती हैं और लिंकिंग वर्ब्स के बाद में एडजेक्टिव्स आते हैं। डन, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।